मेरे सभी दर्शकों को ढेर सारा प्यार। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे करवा चौथ के बारे में। मैं आपको बताऊंगी करवा चौथ का शुभ मुहूर्त क्या है और करवा चौथ के दिन हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हमारा करवा चौथ आसानी से और अच्छी तरह से मनाया जा सके। तो सबसे पहले बात करते हैं करवा चौथ के मुहूर्त की। इस साल करवा चौथ का चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में उदित होगा। चंद्रमा रात को 8:11 पर निकलेगा। वहीं करवा चौथ की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त है 24 अक्टूबर 2021 की शाम को, और वह समय होगा 6:55 से 8:51 तक। करवा चौथ का व्रत रखने वाली लड़कियों को, महिलाओं को इस शुभ मुहूर्त में ही पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत किया जाता है और इस दिन विवाहित महिलाएं, लड़कियां अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं, निर्जल व्रत रखती हैं। और अब तो हमारी पीढ़ी में पति भी अपनी पत्नी की लंबी आयु के लिए इस दिन व्रत रखते हैं, और ये बहुत अच्छी बात भी है, क्योंकि पति के साथ साथ पत्नी की भी लंबी आयु चाहिए, पत्नी भी स्वस्थ रहनी चाहिए, तभी तो गृहस्थी की गाड़ी ठीक चलेगी ना। जब दोनों स्वस्थ रहेंगे तभी गृहस्थ जीवन भी सुंदर सुचारू रूप से चलेगा। करवा चौथ का व्रत पति पत्नी के प्रेम और समर्पण का भी प्रतीक है। करवा चौथ के व्रत के दिन विवाहित महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, निर्जल व्रत रखती हैं और शाम को पूजा उपासना करती हैं, व्रत कथा पढ़ती हैं और बाद में चंद्रमा को अर्घ देकर अपने पति के हाथों जल पीकर अपने व्रत का पारण करती हैं। दोस्तों, श्रृंगार करते समय हमें जैसा भी हम श्रृंगार करें, लेकिन हमें दो बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एक तो हमें श्रृंगार करते समय मेहंदी जरूर लगा के रखनी है करवा चौथ के दिन। चाहे आप घर पर मेहंदी लगाएं, चाहे आप एक दिन पहले पार्लर से मेहंदी लगा कर रख लें, जैसे भी आपको सही लगे आप मेहंदी जरूर लगाएं। और दूसरी बात है कि उस दिन लाल रंग की साड़ी पहने तो अति उत्तम, क्योंकि लाल रंग को प्रेम का प्रतीक माना जाता है। और साथ ही आप किसी भी रंग की चूड़ियाँ पहने, लेकिन उसमें लाल रंग की 2 चूड़ी जरूर डाल लें। आपको इस बात का ध्यान रखना, और बाकी श्रृंगार आप अपनी मन मर्जी के हिसाब से जैसा आपको अच्छा लगता है कीजिए। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि महागौरी ने सबसे पहले करवा चौथ का व्रत रखा था महादेव जी को पाने के लिए। इसलिए जिन लड़कियों की सगाई हो जाती है वो भी इस व्रत को रखती है। दोस्तों, करवा चौथ के दिन हमें शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए, और जो करवा चौथ की व्रत कथा है वह तो हमें जरूर ही पढ़नी चाहिए। बहुत सी महिलाएं व्रत कथा पढ़ने में रुचि नहीं रखती हैं, लेकिन यह सही नहीं है। अगर आपने व्रत रखा है तो आप कथा को भी जरूर पढ़िए। इसके अलावा दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें करवा चौथ में किन किन बातों का ध्यान रखना है, जिससे कि हम आसानी से करवा चौथ के व्रत को मना सकें। करवा चौथ के व्रत रखने के लिए सबसे पहले हमें सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना है, और साथ ही सास द्वारा जो सरगी भेजी गई है उस सरगी को खाना है। और ध्यान रखना है हमें कि उस सरगी में हम तेल की चीज़ें ज़्यादा न खाएं, ड्राई फ्रूट खाएं। और इसके अलावा सबसे अच्छा उपाय ये है, 1 गिलास दूध और 1 कटोरी अनार के दानों की खाने से आप दिन भर अपने आप को मजबूत महसूस करेंगी, यानी कि भूख आपको कम लगेगी। दूसरी बात दोस्तों ये है, व्रत की सबसे पहली प्राथमिकता सात्विक होना होती है, इसलिए तामसिक चीज़ों से बचिए। सरगी खाने के बाद दोस्तों आप अपनी पूजा उपासना की तैयारी कर सकती हैं, और उसमें जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, गणेश जी का पूजन और शिव पार्वती का पूजन आपको करना है, और बहुत एकाग्रचित होकर करना है। दोस्तों, पूजा अर्चना करने के बाद आपको दिन में अपनी रुचि का कार्य करना है, क्योंकि व्रत के दिन सोना वर्जित माना जाता है। इसलिए आप श्रृंगार करके अपना समय बिताने के लिए आप कोई अपनी मनपसंद किताब पढ़िए, या आप टीवी पर अपना कोई सीरियल देख लीजिए या कोई फिल्म देख लीजिए, लेकिन ध्यान रहे कि आप जो भी कार्य करें वो आपके रुचि का होना चाहिए। और दोस्तों, उसके बाद शाम को पूजा उपासना करने के बाद आप पानी भले ही नहीं पी सकती हैं, लेकिन आप चाय तो पी सकती हैं। लेकिन आपको चाय पीने के बाद अगर खाली पेट एसिडिटी की शिकायत होती है तो आप 1 गिलास दूध में ही थोड़ी सी पत्ती डालकर बिना चीनी की चाय भी पी सकती हैं। उससे भी आपको बहुत राहत महसूस होगी, और इसके बाद आप चंद्रदेव के आने का इंतजार आराम से कर सकती हैं। दोस्तों, करवा चौथ की कथा पढ़ने के साथ साथ ही अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, तो आप उनका चरण स्पर्श जरूर कीजिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए। अगर आप करवा चौथ के बारे में विस्तृत तौर से
कोई भी जानकारी चाहते हैं तो मैंने पहले के 2 वीडियो बना रखे हैं, आप उन वीडियो को देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। अगर आप किसी कारण से व्रत नहीं रख सकते हैं तो इसमें कोई शंका नहीं करनी चाहिए, आप बिना व्रत के भी पूजा उपासना कर सकती हैं और भगवान से अपने पति की या अपनी पत्नी की लंबी आयु की प्रार्थना कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप निर्जल व्रत नहीं रख सकते हैं तो आप पानी पीकर भी व्रत रख सकते हैं, इसमें भी कोई शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि व्रत रखने से पहले आपका स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। आपने व्रत नहीं भी रखा है तब भी आप अपना श्रृंगार कीजिए और शाम को पूजा उपासना कीजिए और चंद्रमा को भी आप अर्घ्य दीजिए। तो दोस्तों, ये मैंने आपको करवा चौथ को लेकर छोटी छोटी जानकारियाँ दी, आशा आप इससे लाभ उठाएंगे। आज यहीं पर विराम लेते हैं और मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और जो दर्शक मुझसे नए जुड़ रहे हैं उन्हें भी ढेर सारा प्यार। प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए।